हाय, आई एम धीरज कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल धीरज एकेडमी है। मैंने पार्ट 3 में संस्कृत का है। संस्कृत में कारक का विभक्ति तथा उसका टाइप्स, उसका बारे में उदाहरण सहित बताए थे, जिसमें सभी का एग्जाम्पल दिए थे और बताए थे किसका कौन कौन सा विभक्ति है। उसमें हम होमवर्क में दिए थे कि एक सेंटेंस दिए थे जिसमें बहुत सारे मिक्सिंग में क्या है, कारक है, कारक के टाइप है और उसमें से छांटना है कि उसके विभक्ति को कहाँ पर कौन सा कारक का विभक्ति लगा हुआ है, उसको छांटने के लिए हम होमवर्क में दिए थे, जिसे हम बोले थे अपना कमेंट में है जो उसके होमवर्क के बारे में बताएंगे कि किसने कितना बनाया, किस प्रकार से बनाया, ताकि हमें पता चल सके। अब है उसका हम सॉल्यूशन देते हैं। जैसे हम बता दिए 2 वर्ड के बारे में, पिता ने पुत्र से कहा, तो कर्ता ने, यहाँ पर जो विभक्ति हो गया ये ने हो गया। कौन सा हो गया? ने, कर्ता ने। अब देखिए ये है से विभक्ति, क्या है? से। पिता ने पुत्र से कहा। अब से देखिए ये दोनों के बीच के संबंध को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? से को, संबंध को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक करण कारक हो जाएगा। क्या हो सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाए। कर्ता ने कर्म को करण से हो गया। अब आगे इसके बाद यहाँ से आप लोगों को सोल्यूशन बनाना था। तो हे पुत्र, यहाँ देखिए हे पुत्र, अब इस क्या किया है? संबोधित किया है, यानी है पुत्र को है संबोधित किया है, बुलाया या किसी प्रकार से, तो यहाँ पर हो जाएगा जो कौन सा कारक हो जाएगा? संबोधन कारक। उसके बाद है राम ने, राम ने, तो फिर हो गया देखिए कर्ता ने, कर्ता ने हो गया, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक हो गया। अब है रावण को, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो देखिए को हो गया जो कौन सा कारक हो गया? को हो गया जो कर्म कारक हो गया। उसके बाद सीता के लिए, किसके लिए? सीता के लिए। जब कोई चीज किसी के लिए दिया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, वो उसके बारे में बताएं तो संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। तो के लिए यहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। अब आगे देखिए अपने वाहनों से। अब यहाँ पर भी देखिए से है जो कि संबंध को दर्शा रहा है। किसको दर्शा है? दोनों शब्दों के बीच संबंध को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? संबंध को दर्शा रहा है। अब देखिए संबंध को दर्शा रहा है, तो यहाँ में संबंध को जो दर्शा रहा है ये क्या कौन सा कारक है? करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से है। और नाभि में, अब में देखिए में पर किसका विभक्ति बताए थे? अधिकरण कारक है। किसका विभक्ति बताए थे? अधिकरण कारक है। तो यहाँ पर में हो जाएगा जो अधिकरण कारक हो जाएगा। अब तीर मारा जिससे रावण के, अब के बताए थे? का, के, की, रा, रे, री बताए थे संबंध कारक का। कारक चीज बताए थे किसका? ये संबंध कारक है। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच संबंध को दर्शा रहे। यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? संबंध कारक। उसके बाद है उसके शरीर से, जिससे रावण के प्राण उसके शरीर से निकल गया। आप देखिए यहाँ पर शरीर से निकल गया, यहाँ पर क्या हो गया? दोनों के बीच जुदाई हो गया। हम बताए थे से दो गो होता है, एक संबंध के लिए दर्शाता है, एक जुदाई के लिए दर्शाता है। और संबंध को के लिए जो दर्शाता है वो करण कारक होता है, और जो जुदाई के लिए दर्शाता है वो हो जाता है अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। जैसे उसका एग्जांपल में बताए थे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे पेड़ और पत्ता के बीच जुदाई का वर्णन किया गया है। या चूहा भील से बाहर निकलता है, चूहा भील के बारे में बताए थे। तो इस प्रकार से उसमें एग्जाम्पल बताए थे। ये पूरे सेंटेंस का अब है हमने सॉल्यूशन दे दिया है। अब इसके बाद है इसके कारक के आगे बारे में पढ़ेंगे। जैसे कारक का ये बताए, हिंदी में टाइप्स बता दिए, सारे चीज का वर्णन कर दिए। अब इसके आगे वर्णन करेंगे हिंदी के टाइप्स के आगे, जैसे इसका संस्कृत में किस प्रकार से उपयोग है, यानी संस्कृत में इसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उसका आगे के प्रोसेस में बताएंगे, ताकि है जो हिंदी से संस्कृत करना आगे सीख सके। उसके बारे में है जो आगे बताते। हिंदी में कारक को बता दिए थे, उसके आगे बोले थे बताने के लिए कि किस प्रकार से इसका संस्कृत में उपयोग किया जाता है। आखिर संस्कृत का उपयोग इसका कहाँ पर उपयोग करते हैं, इसलिए हम पहले कारक पढ़ाएं। तो इसीलिए पढ़ाएं ताकि इसका यूज हो सके। जैसे उसमें हिंदी में बता दिए पहचानने के नियम, जैसे कि ट्रांसलेशन बनाते हैं तो टेंस को बताते हैं ना कि पहचानने के नियम, ता है, ती है इत्यादि है, जो लगा रहे तो उसका टेंस होता। उसी प्रकार से सबका विभक्ति बताएं और उस विभक्ति के अनुसार उसका उपयोग भी बताएं।
जैसे कि हम पहले कर्ता के विभक्तियों के विशेष प्रयोग, यानी कर्ता के विभक्ति का है जो विशेष प्रयोग कहाँ संस्कृत करने में किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। पहला नियम है क्रिया संपादक कर्ता। क्रिया संपादक कर्ता, क्रिया मतलब हो गया भर्व, क्रिया मतलब क्या हो गया भर्व। तो भर्व का संपादक करने वाला यानी उसके बारे में बताने वाले में प्रथम विभक्ति होती है। क्या होती है? प्रथम विभक्ति होती है। क्या होता है? प्रथम। तो देखिए यहाँ राम पढ़ता है, कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। अब यहाँ में देखिए पढ़ना हो गया क्रिया, अब इसको संपादन करने वाला यानी उसके बारे में बताने वाला कौन है? राम है। कौन है? राम है। तो इसमें प्रथम विभक्ति होता है। क्या होता है? प्रथम विभक्ति होता है। प्रथम विभक्ति का नियम होता है कि जिसमें भी प्रथम विभक्ति होता है उसका संस्कृत में कन्वर्ट करना है तो उसे डायरेक्ट इसमें विसर्ग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? विसर्ग जोड़ते हैं। तो राम में विसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रामा। क्या हो जाएगा? रामा। अब है पढ़ता है, क्या हो गया? पढ़ता है। राम में पढ़ता है तो इसमें पढ़ना हो गया क्रिया। क्या हो गया? पढ़ना। पढ़ना हो गया क्या? क्रिया। पढ़ना क्रिया हो गया, इसका होता है संस्कृत में पठ होता है। क्या होता है? पठ होता है। जैसे कि हम लोग टेंस में जानते हैं जिसमें ता है, ती है इत्यादि लगे रहे उसको में हाई का मीनिंग लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, यानी हट जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी है जो ता का मीनिंग, ता है जुटा हुआ इसलिए है का मीनिंग हट जाएगा और इसको में पठ में है जो ती जुट जाएगा तो रामा पठती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामा पढ़ती। ये हो गया संस्कृत में इसका ट्रांसलेशन कमांड। अब यहाँ पठ कैसे आएगा, इसमें ती कैसे आया, इसमें कैसे भी सर्ग जुटा वो आगे बताते हैं। इसी लेक्चर में है आपको बताएंगे तो किस प्रकार से यहाँ पर जुटा और क्या होगा। क्योंकि जैसे कारक बताएं, कारक हम जैसे टाइटल बताए हैं कारक के विभक्तियों का उपयोग तथा बालक शब्द का प्रयोग। बालक शब्द का इसमें क्यों प्रयोग करते हैं? जैसे कुछ कुछ नियम में होते हैं उसको याद करने की जरूरत होती है, सभी को समझा नहीं जा सकता। जितना आप प्रैक्टिस में लाइएगा उसका उतना ही उपयोग होगा। उसी प्रकार से आगे देखिए छात्र है, क्या है? छात्र है। तो छात्र है तो इसको छात्र संस्कृत पढ़ता है, यानी क्रिया का कार्य यानी संपादक करने वाला कौन है? छात्र है। कौन है? छात्र है। तो इसको संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? छात्रा हो जाएगा। विसर्ग जुट गया, हो गया। अब देखिए ये संस्कृत है, क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे कि उसमें ऑब्जेक्ट होता है, टेंस में ऑब्जेक्ट होता है, इसमें अभी समझिए ऑब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट को है जो संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें माहलन आ जाता है। क्या आ जाता है? माहलन, या उसका अनुस्वार इसमें लग जाता है। उसका आगे कारक के विभक्ति में आपको पढ़ना कि माहलन कैसे आया। लेकिन अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं तो सिर्फ सेंटेंस के माध्यम से एग्जाम्पल देना चाहते हैं, इसलिए आपको अभी ध्यान में रखिए। आगे लेक्चर में हम उसका क्यों उपयोग किए, कैसे उपयोग करें उसके बारे में भी हम आपको डिटेल्स में बता देंगे। देखिए यहाँ विसर्ग हो गया, अनुस्वार हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब पढ़ता है तो उसी प्रकार से इसका पठ होगा। अब ती हलंत आ जाएगा तो हो जाएगा पठती। ये हो गया इसका संस्कृत में छात्र संस्कृत पठती। अब देखिए दूसरा नियम है कर्तरी प्रथमा। कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है। कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति होता है? प्रथम विभक्ति। कर्ता मतलब कार्य करने वाला। क्या हो गया? कार्य करने वाला में प्रथम विभक्ति होता है। इसमें कार्य करने वाला कौन है? राम घर जाता है, घर कौन जा रहा है? राम न जा रहा है, तो इसको में प्रथम विभक्ति होता है तो क्या जाए? रामा। और घर क्या होता है? गृह। क्या होता है? घर का संस्कृत क्या होता है? गृह होता है। क्या होता है? गृह होता है। अब है गृह होता है। जैसे कुछ कुछ मीनिंग आपको है जो जिस प्रकार से हम उपयोग सेंटेंस में करते जाएंगे उस प्रकार से हम लगाते जाएंगे, यानी संस्कृत का मीनिंग बताते जाएंगे। और आपको विशेष डिटेल्स के लिए है जो संस्कृत सहचार एक संस्कृत का बुक आता है, उसको आप देखिएगा, सबका मीनिंग डिटेल्स, ये सबका कहाँ पर से मीनिंग आया, क्या आया, उसका डिटेल्स उसमें दिया हुआ है। उसी मीनिंग का उपयोग करके आप उसमें से एग्जाम्पल लेके ट्रांसलेशन बता सकते हैं। जितना हो सके पॉसिबल जो एग्जाम में आया हुआ है उसके सभी को हम सॉल्यूशन करा देंगे। इतना तो नहीं है कि सबका हम आपको मीनिंग है जो लेक्चर में बता सकते हैं। इसलिए जितना भी VVI क्वेश्चन है जो
अभी तक बोर्ड परीक्षा में आ गया है, आ चुका है, उसके बारे में हम आपको मीनिंग बता देंगे, ताकि आपको जितना भी गेस में क्वेश्चन आता है, पिछला हो गया या आने की संभावना है, या किस पॉइंट पर किस नियम पर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ये सारे चीजें के बारे में आपको बता देंगे। तो इसका होता है गृह। अब देखिए हम क्या बताए, ऑब्जेक्ट में माह हलंत लगता है, क्या लगता है, माह हलंत लगता है, या माह का अनुस्वार हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाए गृहम, क्या हो जाएगा गृहम। अब जाना, क्या जाना, जाना क्या होता है गच्छ, क्या होता है संस्कृत गच्छ होता है। अब ता है लगा होगा, तो इसमें है क्या तो मीनिंग लगेगा नहीं, जैसे उसमें प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट में एस या ईएस लगा देते हैं, उसी प्रकार इसमें लुप्त हो जाता है और इसको में ती आ जाता है। अब ती कैसे आता है, जो आगे है, जो इसी लेक्चर में हम आगे ये दोनों टॉपिक खत्म करने के बाद है जो बताते हैं। तो ये हो जाएगा क्या गच्छति, क्या हो जाएगा गच्छति। ये हो गया राम गृहम गच्छति, ये इसका संस्कृत में अनुवाद हो गया। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम हल्के हल्के करके है जो ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेशन बनता है, उसी प्रकार से आपको हम स्ट्रक्चर पर एक तरह से स्ट्रक्चर बता रहे हैं और उसके ऊपर ट्रांसलेशन एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं, और साथ ही साथ जिसका बता रहे हैं उसका है जो मीनिंग लिख रहे हैं। और अपना है जो कॉपी में घर पर खुद प्रैक्टिस कीजिए, और कौन से बुक हो गया, किताबें तो होंगी ही सबके पास, अगर एग्जाम देना है तो उसमें से देख के आप है जो इस पर इस नियम पर संबंधित एग्जाम्पल को है बताएं, मतलब बनाए, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग जानते हैं जितना सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे सोच बढ़ेगा, उतना नॉलेज के बारे में बढ़ेगा, तो इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस जरूरी है। फिर से इसका रिवाइज करते हैं, क्रिया संपादन कर्ता, क्रिया का संपादन करने वाले कर्ता कहलाता है, यानी काम करने वाला कर्ता, उसमें प्रथम विभक्ति होता है। और प्रथम विभक्ति में उसको प्रथम विभक्ति में कन्वर्ट करना है तो उसका मात्र क्या है उपाय, उसमें विसर्ग लगा दे, उपाय संस्कृत में कन्वर्ट हो जाए। कोई भी नेम हो गया उसका अगर करना है उसमें मतलब करता है तो उसको में विसर्ग संस्कृत में ट्रांसफर होगा। पढ़ना क्या होता है, पठ होता है। अब ता है लगा रहता है तो है के मीनिंग नहीं जड़ता है, तो इसमें ती आता है। ती कैसे आता है उसके बारे में है इसी लेक्चर में आगे बताते हैं। इसी प्रकार छात्र संस्कृत पढ़ता है, छात्रा संस्कृत संस्कृतम पठती, छात्रा संस्कृतम पठती। उसके बाद कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है। उदाहरण राम घर जाता है, कहाँ जाता है घर जाता है। राम के हो गया विसर्ग जो है रामा हो जाए, घर के होता है गृह। अब बताएं कि जो ऑब्जेक्ट रहता है उसमें माहलन लगा देते हैं, आप क्यों लगाते हैं वो आगे आप वीडियो लगातार मेरा कंटिन्यू देखते रहिए, हम सबका प्रॉब्लम को दिक्कत को हटा देंगे। गृहम हो गया। अब जाना के होता है गच्छ, अब ता है कि इसको जुटेगा विभक्ति तो क्या हो जाएगा गच्छति, क्या हो गया गच्छ। जैसा कि हमने बता रहा था संस्कृत में कारक का उपयोग, यानी कारक का उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसे कारक के कितना वेग बताएं 8, तो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचम षष्ठी सप्तमी और अष्टमी, यानी 8 ये कारक के क्या है, 8 है जो ये कारक का प्रकार है। अब उसका देखो ये कैसे उपयोग करते हैं। ये एक वचन है, क्या है एक वचन, एक मतलब वचन मतलब जो कि चीज क्या एगो के दर्शाए, जो क्या एगो के दर्शाता है एक वचन, जो दो गो के दर्शाता है द्विवचन, जो दो से अधिक को दर्शाता है वो बहुवचन, क्या हो गया बहुवचन हो गया। तो इसके बारे में है जो बता रहे थे। तो देखिए प्रथमा विभक्ति हो गया बालक, बालक के उसी प्रकार से सभी का है जो शब्द में संस्कृत रूपांतरण करते हैं उसी में सबको में उसी प्रकार से जुड़ता है। जैसे बालक का प्रथमा में एक वचन है बालका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बालका हो जाएगा। यहाँ बालक एक लिखा हुआ एक लिखा हुआ रहेगा तो उसको संस्कृत में रूपांतरण करेगा तो बालका हो जाएगा, क्या हो जाएगा का हो जाएगा, यानी उसको में सिर्फ विसर्ग जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा द्विवचन में है जो क्या हो जाएगा आओ जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा आओ, क्या जुटेगा आओ जुड़ जाएगा। कहने का मतलब अगर संस्कृत में रूपांतरण करेंगे तो कोई चीज रहेगा उसको आओ जोड़ देंगे तो ये क्या द्विवचन में और संस्कृत में चेंजिंग हो जाए। उसी प्रकार से है जो बहुवचन है, बहुवचन में क्या हो जाएगा कि कहने का मतलब है जैसे देखिए बालका क्या जुटा
आ विसर्ग जुड़ जाएगा तो आ हो जाएगा, पहले आ उसमें प्रेजेंट था तो कुछ हो जाए बालका हो गया। उसी प्रकार से द्वितीय में देखिए बालकम, और द्वितीय कर्ता ने कर्म को, और कर्म कारक रहेगा तो उसका द्वितीय रहेगा, यानी द्वितीय में आया एक वचन रहेगा, उसको संस्कृत में चेंजिंग करना है तो उसको क्या करेंगे, मां हलन जुटेगा। क्या जुटेगा, मां हलन जुटेगा। जैसे द्वितीय विभक्ति क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, क्या कर्म को, जैसे राम आम को खाता है, राम किसको खाता है, आम को खाता है, तो आम का अगर संस्कृत रूप कहते हैं तो उसका हो जाएगा आम्रम। क्या हो जाएगा, आम्र, यानी माँ में माँ एक और जुड़ जाएगा। उसी प्रकार इसका द्विवचन करेंगे तो और रह जाएगा, और ही रह जाएगा, सेम जैसे ऊपर है वैसी रह जाएगा, और इसको में आ जुड़ जाएगा, इसको में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तृतीय हो गया कर्ता ने कर्म को करण से रहेगा तो उसमें बालकेन एन जुटेगा, इसको में अभ्याम जुटेगा। यानी इसी प्रकार से सबको जोड़ जोड़ के क्या करते हैं, संस्कृत में रूपांतर करते हैं, यानी विभक्ति के अनुसार ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे कि बताएं आपको, मोहन मोहन घर जाता है। मोहन के करेंगे, ये देखिए मोहन क्या है, नेम है, प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति लगेगा तो क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। घर के क्या बताएं, गृह बताएं, गृह बताए ना, अम्मा हलन जुड़ेगा द्वितीय से। जैसे कर्ता ने कर्म को, अब जैसे घर को जाता है या घर जाता है, यहाँ पर को है जो लुप्तिकार है, लुप्तिकार है, तमा हलन जुटेगा, एक ही घर में जा रहा है तो गृहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गृहम। और जाना क्या होता है, गच्छ, क्या होता है, गच्छ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, गच्छती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गच्छती, गच्छती हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए तृतीय हो गया, चतुर्थी में बालकाय होता है, बालकाभ्याम होता है, बालकेब होता है, पांचवी में बालकात होता है, बालकाभ्याम होता है, बालकेब होता है, षष्ठी में बालकस, बालकयो, बालकानाम हो गया, सप्तमी में बालके, बालकयो, बालकेशु, अष्टमी में हो गया हे बालका, हे बालका, हे बालका। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब जैसे कर्ता के जितने भी रूप हो गए, जिसका ने विभक्ति जिसमें जुटा रहेगा, में जुटा रहेगा, पर जुटा हुआ रहेगा, से जुटा हुआ रहेगा, तो इसके अनुसार जैसे बालक में जो चीज इसमें जोड़ के बनाया हुआ वो चीज उसमें ऐड कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, संस्कृत में क्या हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा। उसका कन्वर्जन क्या चीज में हो जाएगा, संस्कृत में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा, संस्कृत में उसका कन्वर्जन हो जाएगा। इस प्रकार से है बालक शब्द का हम लोग संस्कृत में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। आगे इसका आगे और भी है जो बताएंगे, जैसे जैसे बताते जाएंगे हम दर्शाते जाएंगे। वहां पर देखिए बालक शब्द के इतना विभक्ति लगाए, इसके अनुसार ये चेंजिंग हुआ। ये सारे बातों को है जो आप लोग ध्यान दीजिएगा, और है जो ध्यान देते जाइए तो आप भी धीरे धीरे हिंदी से संस्कृत करना सीख जाए। संस्कृत कोई ज्यादा भारी सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ समझने का फेर है, और समझ लीजिएगा सही से तो आप इजी वे में इससे नंबर उठा सकते हैं। क्योंकि आप तो आओ इजी हो गया नंबर उठाना, 50% ऑब्जेक्टिव रहता है। लिखना ही क्या रहता है, हमको एक एक लाइन संस्कृत में आंसर नहीं लिखना रहता है, यानी जहाँ पर कौन क्या कैसे है उसको हटाइए और वहां पर जो आंसर होता है वो चीज पुट कीजिए और वह लाइन लिख दीजिए, संस्कृत में रूपांतरण हो गया। तो इसमें ज्यादा नंबर उठाना कोई ज्यादा भारी बात नहीं है, सिर्फ समझ का फेर है। आप समझ लिए सही तरीके से तो आप है जो संस्कृत में अच्छा नंबर मेकिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमारा 10th क्लास में संस्कृत है जो 100 नंबर का है, और 100 नंबर बहुत मायने रखता है। 100 नंबर में अगर इस सब्जेक्ट में हम कम लाते हैं तो बाकी में लाने की तुलना में इसमें कम आएगा तो परसेंटेज हमको क्या हो जाएगा, कम जाएगा। वही जो संस्कृत अच्छा था समझ के थोड़ा समझ के पढ़ लेगा और लाएगा नंबर तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें को बातों को ध्यान में रखते। बालक सब खत्म हो गया। अब इसको आगे बताते हैं ता है को लगाते हैं गस्ती कैसे हो जाता है। ता लगा हुआ है, जैसे बताया सिंपल प्रेजेंट में ता है ती है के मीनिंग नहीं लगता, एस या ई जुड़ जाता है। उसी प्रकार से इसमें जाना गया तो गच हो गया और ती लग गया, तो ती कैसे लगा इसके बारे में है जो हम बताते हैं। ती आखिर
लगा कैसे है। देखिए कैसे लगाते थे, मतलब गश्ती है तो यानी जाना का हो जाता है। जैसे बताए थे जाना होता है, जाना का गच्छ बताए थे, और जाता है कि गश्ती बताए थे। किस प्रकार से बताए थे वह देखिए। जैसे प्रथम पुरुष क्या हो गया, प्रथम पुरुष हो गया, यानी जो बोल मतलब प्रथम पुरुष में आता है वह वे दोनों वे सब आता है प्रथम पुरुष में, यानी वह वे दोनों वे सब प्रथम पुरुष में आता है। तो ये सब के अंत में जब रहेगा, यानी कहने का अंत में रहेगा ता है, ती है, ये सारे चीज लगा हुआ रहेगा, तो वहां पर वह रहेगा तो हाई का बेरिंग हटेगा तो उसमें ती जाटेगा, ती जुट जाएगा। जैसे वह घर जाता है तो स गृहम गच्छति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स गृहम गच्छति हो जाएगा। उसी पर वे दोनों जाएंगे तो ता हो जाएगा, फिर वे सब जाएंगे तो अंति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतिम होना। प्रथम पुरुष में आता है वह वे दोनों वे सब। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये सारे हैं जो आपको हिंदी ग्रामर में पढ़ना है। तो हिंदी ग्रामर पे आप देख लीजिए, ऐसे हिंट्स दे रहे हैं। वह वे दोनों वे सब जो आता है प्रथम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में आता है तुम दोनों तुम सब। क्या आता है, तुम दोनों तुम सब। ये जो दिया हुआ है ये सब, ये उसका संस्कृत में मीनिंग दिया हुआ है। क्या है, संस्कृत में मीनिंग दिया हुआ है। मध्यम पुरुष में और तुम रहता है और लास्ट में हो होता है, तो वहां पर हो जाएगा सी जुटेगा। ये जैसे तुम घर जाते हो, क्या हो गया, तुम घर जाते हैं, तो वहां पर गश्ती ना हो जाएगा, गच्छी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गच्छी हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें हो जाएगा तुम दोनों रहेगा, फिर रहेगा तुम सब रहेगा, फिर अन्य पुरुष में आमी हो गया, मैं या हम रहेगा, तो हो जाएगा वहां पाठ के पर पठामी हो जाएगा। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं तो अहम पुस्तकम पठामी, अहम पुस्तकम पठामी हो जाएगा। फिर आवा हो गया तो उसका आवाम हम दोनों में उपयोग होगा, आमा हो गया तो हम सब में उपयोग होगा। इसी प्रकार से बता दिए कि किस प्रकार से है जो हम तीता लगाते थे और किस प्रकार से यानी राम के रामा करते थे। ये दोनों है जो आपको क्लियर कर दिया। आपको बालक सब और ये स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। इसका बार बार यूज आएगा और जब जब यूज आएगा, जब जब इसका प्रयोग आएगा, हम दर्शाते रहेंगे कि आपको एक टेबल, 2 टेबल दिखाए थे, मतलब संस्कृत का रूपांतर, वहां पर जाके देखिए उस टेबल के अनुसार यहाँ पर उसका ये रूपांतरण हुआ। और नियम में उसी प्रकार से हिंदी से संस्कृत करते। अरे बालक शब्द दिए और भी याद, जैसे होता है लता का शब्द होता है, लता, लते, लतामी होता है, नदी का होता है। तो इतना आपको जानना जरूरी नहीं, जो अभी जानना जरूरी है उसको बारे में धीरे धीरे बताते जा रहे हैं, और उसके जरूरत पड़ेगा तो उसको भी आगे बताते रहेंगे। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, जो इसको है जो मेरा वीडियो अच्छा लगे।